तो जी हाँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे सीए इंटरमीडिएट में 2025 पासिंग रूल के बारे में। क्या है गाइडलाइन, इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपके स्क्रीन पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन शो कर रहा है इंटरमीडिएट में 2025 का गाइडेंस नोट है, वहां पे इसके बारे में लिखा हुआ है। सिंपल सा बात है बच्चों, आपके मन में डाउट ये आ सकता है क्या पासिंग रूल में कुछ भी चीज चेंज हुआ। अगर ये चीज जानना चाहते हो तो अभी वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। कुछ भी चीज चेंज नहीं हुआ है। पेपर वाइज पास करने के लिए 40% और एग्रीगेट ग्रुप वाइज आपको क्या होगा 50%। इंटरमीडिएट में दो ग्रुप होता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। दोनों ग्रुप में 3-3 पेपर होता है। आप चाहो तो ग्रुप वाइज एग्जाम दे करके ग्रुप वाइज क्लियर कर सकते हो, या चाहो तो बोथ ग्रुप एक बार में एग्जाम देते हो और बोथ ग्रुप को पास कर जाइए। ऐसा हो सकता है कि आप बोथ ग्रुप का एग्जाम दे रहे हो लेकिन उसमें से कोई एक ग्रुप में पास कर रहे हो, उस पास को वैलिड माना जाएगा। दूसरे बार सिर्फ जो ग्रुप पास नहीं करोगे उस ग्रुप का एग्जाम दोगे। सिंपल सा बात है। यानी कि ग्रुप में जो 3-3 पेपर होता है तो 40 नंबर से किसी भी पेपर में कम नहीं आना चाहिए, और 300 नंबर का जो एग्जाम होता है 150 नंबर मिनिमम आना चाहिए। 50%, 150 या इससे ज्यादा आएगा आप पास कर जाओगे सीए इंटरमीडिएट। जो भी ग्रुप दे रहे हो, ग्रुप 1 का एग्जाम दे रहे हो या ग्रुप 2 का एग्जाम दे रहे हो, सिंपल सा बात है बच्चों। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते, पेपर 1 100 नंबर, पेपर 2 100 मार्क्स, पेपर 3 39। क्या आप ये ग्रुप पास हो? जिसका जवाब है जी नहीं, क्योंकि 40 से कम एक पेपर में एग्रीगेट हो रहा है, पूर रहा है, लेकिन 40 से कम होने के कारण आप ये ग्रुप फेल कर गए। लेकिन ध्यान देना, सीए इंटरमीडिएट लेवल पे, सीए इंटरमीडिएट हो या सीए फाइनल, यहाँ पे जिस भी पेपर में 60 या इससे ज्यादा मार्क्स आ जाएगा और वो ग्रुप फेल हो जाएगा, वो पेपर एग्जाम हो जाएगा लगातार 3 अटेम्प्ट के लिए। यानी कि आपको सिर्फ ऐसे केस में एक पेपर का एग्जाम देना पड़ता, उस पेपर में 40 या उससे ज्यादा मार्क्स ले आता और एग्जाम्शन वाला मार्क्स मिला करके आपको 50% मार्क्स चाहिए था। सिंपल सा बात है। दूसरा केस समझते हैं, 50 नंबर, 50 नंबर, 40 नंबर। क्या यहाँ पे किसी भी पेपर में 40 से कम नहीं है, लेकिन एग्रीगेट 10 मार्क्स से कम आ रहा है, आप सीधा का सीधा ये ग्रुप फेल कर गए और आपको तीनों पेपर फिर से देना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी पेपर में 60 से ज्यादा मार्क्स नहीं है। इसके अलावा एक और एग्जांपल समझते हैं, 50 नंबर, 60 नंबर, 50 नंबर, यहाँ पे 160, यानी कि एग्रीगेट भी हो गया और साथ में किसी भी पेपर में 40 से कम नहीं, ये ग्रुप आपका क्लियर हो गया। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मुझे बोलते रहते हैं कि बोथ ग्रुप देने का क्या बेनिफिट होता है, सेट ऑफ का मार्क्स का क्या बेनिफिट। जैसे कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों ग्रुप का एग्जाम दिए, ग्रुप 1 में 40 से ऊपर सारे पेपर में मार्क्स है, सिंपल सा बात है। 40 या उससे ज्यादा एग्रीगेट नहीं पुर पाया, ये ग्रुप आप फेल कर गए, सिंपल सा बात है। लेकिन आपने बोथ ग्रुप का एग्जाम दे रखा था, जिसके कारण से दूसरे ग्रुप में 60 या उससे ज्यादा, यानी कि यहाँ पे ऐसा हुआ ना कि दोनों ग्रुप का जो एग्रीगेट मार्क्स मिला करके, यानी कि 600 में, क्या 600 में 50% 300 है? जवाब है हाँ। और दोनों ग्रुप में किसी भी पेपर में 40 से कम है? जवाब है नहीं है। देन यहाँ पे सेटअप का मार्क्स मिल गया और आप बोथ ग्रुप पास कर गए। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया। चैनल के साथ बच्चों बने रहे, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी एडिशनल डाउट है यूट्यूब कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हो और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।